हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एग्जाम थोड़ा लेट है, तो जो हमने फास्ट ट्रैक बैच चलाया था उसमें थोड़ी स्पीड कम की है। यानी कि हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, टोटल सिलेबस पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे आपका लगभग 80% हमारी वीडियो से आप लोगों को मिल जाए। तो आपको क्या करना है कि हमारी सभी वीडियोस कंटिन्यूस देखनी है, और इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे, ताकि जब भी वीडियो आए वो आप लोगों को मिल जाए। जैसे हम उत्तराखंड पुलिस की वीडियो डेली दिन में आपको 11:30 बजे मिलती है, ठीक है। तो 11:30 बजे आपको वो वीडियो मिलती है। और इसके अलावा जो शाम का बैच है उसमें हमने कंबाइंड जीएस चलाई है। जो लोग नए पढ़ रहे हैं या सेंटर का कोई एग्जाम है, यूपी का या अदर स्टेट का जो भी एग्जाम है, सभी के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है बच्चों। और कुछ लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आरओ एआरओ जो अभी सचिवालय वाला आने वाला है उत्तराखंड का, तो उसके लिए बैच, देखो उसके लिए स्पेशल बैच चलाएंगे। आपको प्री के साथ साथ मेंस भी सिखाएंगे और बिल्कुल फ्री सिखाएंगे। तो आपको क्या करना है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। आज है बहुत छोटा सा टॉपिक, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इसमें पढ़ेंगे हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है। याद करते चलेंगे साथ साथ, और बहुत छोटा है, कई बार क्वेश्चन आते हैं और अक्सर आते ही रहते हैं। और कुछ लोगों का कमेंट था कि जो अभी यूके पीएससी एग्जाम लेगा, क्या वो प्री मेंस कराएगा। देखो अभी ऐसा कोई क्लियर नहीं है, वो केवल एक सुझाव आया था कि थोड़ा यूकेएसएससी का, कि हम जो यूपी की तरह है पहले पैट के तरीका का कराना चाह रहे थे, लेकिन अभी यूके पीएससी अगर जैसे कराएगा तो मुझे जहां तक उम्मीद है 99% वो केवल एक पेपर कराएगा, ठीक है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। बाकी क्या होता है कि उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। जैसे सिलेबस वही रहेगा, हाँ, तरीका बदल जाएगा। जैसे यूकेएसएससी है उसका तो एकदम फैक्ट रहता है, और ऐसा फैक्ट के कहीं से ढूंढ के लाओ नहीं मिलेगा। उसका कॉन्सेप्ट बेस होता है। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो वही सेम यूके पीएससी का एक तरीका आपने अपनाया है और उसी तरीके से पढ़ना है। अभी जो आप लोग ये थंबनेल देख रहे हैं कि वर्दी अब दूर नहीं, बिल्कुल वर्दी दूर नहीं है। आप बिल्कुल हमारे साथ लगे रहिए, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे और बहुत अच्छी कराएंगे। और इसके अलावा एकमात्र यही चैनल ऐसा है जो अपना एक नंबर दिया हुआ है, जहां डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, इसमें हम आज पढ़ेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। नोट्स बनाते चलना है आपको। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, या सीमाएं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, आप इसे बहुत अच्छे से करते चलेंगे। पहले तो आप देख लो कि जैसे मैंने कहा कि यूके पीएससी का हिसाब से हम करेंगे। दो प्रकार की सीमाएं होती, प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक सीमा लिख लो पहले, ये थोड़ा सा नोट कर लेना आपको, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेगा। प्राकृतिक सीमा, जो सीमा, देखो मैं यहाँ शॉर्ट लिखूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं लिखूंगा, तो आपको अपने से समझ लेना है। तो प्राकृतिक सीमा वो होगी जो सीमा किसी नदी, पर्वत, जंगल आदि से बनती है, आदि से स्वयं बनती है, ठीक है, वो प्राकृतिक सीमा होगी। जैसे ये है, अभी भारत के बीच है, हिमालय है, तो ये प्राकृतिक है, कोई किसी ने बनाया तो है नहीं, उठाया हिमालय रख दिया, तो इसका मतलब ये क्या होगी, प्राकृतिक सीमा हो गई, ठीक है। अब जैसे और कंट्रीज हैं, जैसे बहुत सारी, ये ब्राजील और पराग्वे के बीच है, वो प्राकृतिक सीमा है, ठीक है। अब आते हैं कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम सीमा। कृत्रिम सीमा वो होती है जिसे दो कंट्री के लोग बैठकर बनाते हैं, ठीक है। दो कंट्री के लोगों ने बैठा, बीच में आपस में फैसला किया और वो तय कर लिया कि ये हमारी सीमा है, वो सीमा है। जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा, सीधा सीधा एग्जाम्पल है। तो इसमें यहां लिखोगे जिसे दो देश आपस में सहमति से बनाते हैं। देखो अब तो क्वेश्चन का थोड़ा तरीका है, वो पूछा जाएगा बदला हुआ, तो इसलिए ये जरूरी है कि इसे समझ ले आप कॉन्सेप्ट को। तो इसमें क्या होगी, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा। यहां ऊपर चाइना लिख लोगे, ठीक है, यहां चाइना, मेरे पास जगह कम है तो वो रखोगे।
तो पहले नोट्स में आप ये उतारोगे यहाँ। अब देखते हैं भारत की कौन जो मुख्य सीमाएं हैं, बाउंड्री है, वो कौन कौन सी हैं भारत से रिलेटेड जो पूछी जाती है। बाकी अदर जो सीमाएं होती है अदर कंट्रीज की, जैसे जर्मनी की हो गई या फिर अमेरिका की, इनकी पूछी जाती हैं। तो और मैंने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें बता दिया था पहले ना, उसमें कर लो। अब सबसे पहले आप करोगे यहाँ डुरंड रेखा, ये पूछी जाती है किन देशों के बीच है। डुरंड रेखा बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से आप करोगे। ये आप बताओ किन किन के बीच है। देखो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और इसका निर्धारण हुआ था 1893 में। तो आप क्या करोगे यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, इतना याद करोगे क्योंकि शॉर्ट है तो हम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट्स में नोट्स मांगे थे कि हम इसे नोट्स कैसे करें, तो हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स के नाम से, वहां जाए, वहां जो टाइम टू टाइम हम नोट्स डालते रहते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर देना। तो ये बनी थी और ये बनी कब है, ये 12 नवंबर 1893 1893 को ये स्थापित की गई। और इसे बनाने वाले कौन थे, मार्टिमर डुरंड और अमीर अब्दुल रहमान खान। इसे था मार्टिन डुरंड और दूसरे कौन थे इसके साथ, अमीर अब्दुल रहमान खान, ठीक है। तो ये थे इनके बनाने वाले। अब अगली सीमा देखते हैं मैकमोहन। ये नोट करते चलो आप, तो थोड़ा सा इफेक्ट है सीधे सीधे कि अगर पूछा डुरंड रेखा किसके बीच है, डुरंड रेखा सीधा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच आप बताओगे। और ये है मतलब कब बनी थी, 12 नवंबर 1893। 12 नवंबर नहीं भी याद रहता, 1893 याद रखो। और मार्टिमर डुरंड और अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच ये बनी थी। और किन के बीच है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। ये थोड़े से फैक्ट याद रखने। अब अगले चलते हैं, चलो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा किसके, भारत और चाइना के बीच में है, भारत चीन के बीच में, ठीक है, चीन के बीच ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बनी थी कब, ये 1914 में इसे स्थापित किया गया था और 1914 में ये बनी थी। और ये है कहाँ वो देख लो, छोटा सा एक मैप बनाना है और वहां आपको इसे डाल देना है। ये भारत के अरुणाचल वाले हिस्से में है ये, ठीक है। अरे ज्यादा गड़बड़ हो गया, मैं अभी बनाता हूँ, ठीक है। तो ये है ऐसी, डुरंड रेखा है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सॉरी मैकमोहन रेखा। तो यहां ऐसा बनाओगे, इसे लिखोगे मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। तो कहां है ये, अरुणाचल प्रदेश में। ये मैप में बना के एक उसमें डाल दूंगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये यहां है, इसे आप नोट कर लो। अब अगली देखते हैं रेड क्लिफ रेखा। ये तो सभी को पता होगा, रेड क्लिफ रेखा है इसकी, यह है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है। और आप लोग सभी जानते ही हैं कि ये किस किस के बीच है, यह है भारत और पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान। इन तीन लाइन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, जो अभी तक आप लोगों ने 3 लाइन पढ़ ली, इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच है ये। इसका जो निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 में ये बनी थी, 15 अगस्त 1947। इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे और हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप इसे इतना याद कर लो। अभी मैं इसके बाद जब ये आप सारी रेखाएं पढ़ दोगे, इसके बाद एक मैप बनाऊंगा जो ये सारा याद रहेगा। ये तो जितना याद रहा ठीक, बाकी सारी रेखाएं मैं आपको मैप से याद करा दूंगा, ठीक है, वहां से हम करेंगे। तो अभी तो आप लिख लो केवल। तो ये हो गया इतना। अब चलते हैं आगे, इसे नोट करो। उसके बाद आती है शून्य रेखा। शून्य रेखा, देखो ये भारत
और भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, ब्रैकेट में आप त्रिपुरा लिख दोगे, त्रिपुरा। और किसके बीच है? बांग्लादेश के। ये कई बार पूछी गई है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बांग्लादेश के। बांग्लादेश और भारत में भी कुछ जमीन का लेन देन बंटवारा हुआ था, जिसे हम आगे डिटेल से समझेंगे, पॉलिटी में समझेंगे, क्योंकि वहां संविधान संशोधन हुआ था। वो सारी चीज वहां समझेंगे और आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे कैसे है। तो फिलहाल आप इसे याद रखो, किसके बीच है? ये इसके और इसके बीच है। ठीक है, अब आते हैं एलओसी। इंग्लिश में बोलते हैं इसे लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, हिंदी इंग्लिश में चाहे लिख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल। यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत व पाकिस्तान। भारत का इसमें राज्य है जम्मू कश्मीर, कश्मीर, अब तो केंद्र शासित हो गया। और दूसरा ये किसके है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का भी कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, ये उसके बीच है। तो इसे याद रखोगे आप एलओसी को, ये पूरी यहां आएगी। अब आती है एलएसी। आज का छोटा सा टॉपिक है तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया जल्दी जल्दी में। इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये भारत में हिस्सा है सियाचिन। ये सियाचिन और किसके हैं? चीन के बीच में है। ये चीन के बीच में है, कोई क्लियर नहीं है तो इसे आप वहां से करोगे। तो ये इतना है, इसे ध्यान रखना है आपको। देखो ये पूछी जाती है कि किन किन देश के बीच है, किन किन कंट्री के बीच है, तो ये रहेगा। अभी मैं आपको बिल्कुल रटवा देता हूं, थोड़ी देर रुको, बस शांति करो। अब चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें। अब इसके बाद है जो विवादित भी है सरक्रीक लाइन या सरक्रीक रेखा। ये कई बार पूछा गया है यूपी में, तो खासकर सरक्रीक रेखा। ये भारत, ये गुजरात में है। पहली बात तो ये भारत, ब्रैकेट में करना है गुजरात, और दूसरा कौन है? पाकिस्तान, इनके बीच में है। ठीक है, इनके बीच में, भारत और पाकिस्तान इनके बीच में है। अब अगला एक और आता है, ये पूछा भी गया है, आदम का पुल कहाँ है? कई बार क्वेश्चन आया, कई बार पूछा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा अभी आपको। इसे राम सेतु भी कहते हैं। आदम का पुल ये कहाँ है? भारत का एक राज्य है तमिलनाडु। आपको क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि तमिलनाडु भारत के उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में, पश्चिम में है, कहाँ है और किसके बीच है? श्रीलंका। ये इनके बीच है। ठीक है, यहाँ है ये। तो ये कुछ सीमाएं थी जो आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं ये सारी सीमाएं आपको 1 मिनट में रटवा देता हूँ, आप वहां से इन्हें रट लोगे और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी डेट वेट आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक छोटा सा हम अभी मैप बनाते हैं। ठीक है, भारत का मैप। अब देखो जैसे ये है, यहाँ हम मैप बनाया हमने। ये मैप बनाया अपना। हमने सबसे पहली जो रेखा पढ़ी थी वो डूरंट पढ़ी थी, वो यहाँ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वो अभी हम मैप में नहीं ला सकते, तो हम मैप में लाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ मेक-मोहन रेखा, ठीक है, मेक-मोहन रेखा लाते हैं। देखो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ ये लाइन मान लो आप, यहाँ ये तो यहाँ आप लिखोगे मेक-मोहन रेखा। अभी जो मैपिंग की क्लासेस एक चलाएंगे हम, क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट्स आए थे, मैंने तो मना ही किया था मैपिंग की क्लास के लिए, कमेंट आ रहे थे, तो मैपिंग की एक क्लास चलाएंगे, आपको मैपिंग सिखाएंगे कैसे याद करना है। ये इंडिया का मैप है, आपको मेक-मोहन याद नहीं आ रही कहाँ है, तो आपको क्या ध्यान रखना है। अभी जो मैंने जो इस पे डाल दिया है अपना जो ये हमारा फेसबुक पेज है, वहां मैपिंग के बारे में डाला है कि भारत के आसपास कौन कौन से देश है और कौन से राज्य किस देश से लगे हुए, वो सारे आप वहां देख लेना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश है और इधर क्या है? चाइना है, तो इसका मतलब ये यहाँ होगी। ठीक है, सीधा सीधा रख लो, चाइना और भारत के बीच में। भारत का कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ये आप सीधा सीधा ध्यान रखो। अब इसके बाद आप लोगों ने पढ़ी थी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये है यहाँ, ये पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर में आती है, थोड़ी सी पंजाब में लेकर ऐसे आती है यहाँ नीचे तक, गुजरात, आधे गुजरात तक। तो इसका नाम है रेड क्लिफ। देखो इधर पाकिस्तान है, मैप में देखा होगा आपने,
और इधर क्या है, भारत है। और ये आपको कमेंट में बताना है कि रेड क्लिफ रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों में है। तो ठीक है, तो ये रहेगी यहाँ रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब सीधा सीधा रख सकते हो। सबसे पहले मैकमोहन और रेड क्लिफ है, डुरंड तो इधर थी, तो मैकमोहन कहाँ है, पूर्व में है, इधर है। और रेड क्लिफ कहाँ, पश्चिम में है, इधर है। भारत के पश्चिम में कौन कौन से देश है, सॉरी एक ही देश है केवल, बाकी तो अफगानिस्तान भी है, ऊपर है वो लेकिन थोड़ा सा। तो पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से कितने राज्य लगे हुए हैं ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो रेड क्लिफ रेखा यहाँ है। ठीक है, यहां तक आ गई रेड क्लिफ रेखा। सीधा सीधा रख लोगे, मैप बनाना है बाद में, पहले वो ऊपर से लिख लोगे, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो याद रहेगा, डेट वेट याद रख लेना कौन कब बनी है। ठीक, अगली जो रेखा है वो शून्य रेखा है। ठीक, अगली शून्य रेखा, देखो ये बांग्लादेश है, मैंने हालांकि थोड़ा छोटा बना दिया, ये कितना है, इतना ऐसे, ये बांग्लादेश है यहाँ, ये अपना राज्य छोटा सा त्रिपुरा यहाँ। ठीक है, यहाँ ये यहाँ है, तो ये बांग्लादेश, ये भारत है यहाँ, तो इसे ही बोलते हैं शून्य रेखा। शून्य रेखा याद रहेगा, पहले पूर्व में कौन है, ऊपर मैकमोहन रेखा, इधर कौन है, रेड क्लिफ रेखा। शून्य रेखा कहाँ आ गई, नीचे आ गई कोने में, थोड़ा सा इसे ध्यान रखना है और ये करोगे। अब आता है LOC। ठीक है, LOC, ये जो पूरा कश्मीर है इसमें से कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, भारत जबरदस्ती कब्जा रखा। तब UN में आजकल मामला चल रहा है, हालांकि इंडियन आर्मी कभी भी ले सकती है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं, अभी मैं बताता हूँ है क्या। ये जो एक लाइन ये है यहाँ ऐसे, इधर तो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और इधर भारत का कश्मीर है। ठीक है, इधर है भारत, ये भारत। ये जो लाइन है इसे ही बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ध्यान रहेगा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब देखो याद करो, मैकमोहन है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ लगी हुई है, और रेड क्लिफ रेखा इधर भारत के पश्चिम में है, यहाँ इधर ऐसे, ये यहाँ लगी हुई है। और इसके बाद सीधा नीचे आ जाओ, शून्य रेखा है यहाँ, तो आप यहाँ से कर लोगे। और ऊपर है कौन, LOC। एक कश्मीर को ही हमारे दो हिस्सों में ले लिया, यानी कि एक उसने कब्जा लिया, एक हमारे पास है, तो ये होगी LOC। ठीक है, ऐसे ही इधर आ गए यहाँ, ये हिस्सा, ये सियाचिन का हिस्सा है, ऊपर कश्मीर का, तिब्बत की साइड का। तो इसमें जो ये हिस्सा है इसे बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं LAC। ये जो हिस्सा है ये कब्जा लिया चाइना ने, ये सियाचिन में है यहाँ, और ये हिस्सा भारत के पास, यानी कि भारत का इतना हिस्सा चीन ने भी कब्जा रखा है और पाकिस्तान ने भी कब्जा रखा है। तो इसलिए ये दोनों है यहाँ। ठीक है, अब थोड़ा सा सरक्रीक के बारे में देख लो। सरक्रीक ये है यहाँ, थोड़ा सा ये दलदली क्षेत्र है, ये यहाँ गुजरात में। तो सरक्रीक कहाँ है, गुजरात में। ये तो बस इतना ही है, इसके बारे में बस इतना ही रहता है कि कहाँ है, विवादित क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के बीच इसका विवाद है, और ये कहाँ है, गुजरात में है। अब आता है आदम का पुल। देखो ये है यहाँ श्रीलंका, आजकल ये है इस टाइप का, आजकल क्या ये तो है इस टाइप का, आजकल हंगामा चल रहा है। तो इसके बीच जो ये एक है, ये ऐसा एक, ये समुद्र में डूबा हुआ है, थोड़ा सा उथला है यहाँ पानी, तो ये जो रास्ता रहता है इसे बोलते हैं आदम का पुल। आदम का पुल, राम सेतु भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, मैकमोहन इधर आ जाएगी, रेड क्लिफ यहाँ आ जाएगी, रेड क्लिफ के बाद पढ़ी थी हमने शून्य रेखा, ये है इधर यहाँ। बस थोड़ा सा मैप का, इंडिया के मैप का याद रखना है कि किस जगह कौन सा कंट्री है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ चाइना है, ये नेपाल है, यहाँ पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान लगा हुआ, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की इतनी क्लास है, छोटी सी है, अच्छी है, मजेदार है। कल नई क्लास आप लोगों को मिलेगी, और बिल्कुल PSC के हिसाब से, जो लोक सेवा आयोग के हिसाब से, उसी के हिसाब से तैयारी करोगे। और बाकी आपको क्या करना है कि देखो, सारे जो राज्य हैं उनकी राजधानी तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप नेट से सर्च करके उन्हें क्या करना है कि रट लेनी है, कभी भी पूछ सकता है इनका। केंद्र शासित राज्य कितने हैं, नए राज्य कौन कौन से हैं, उनकी राजधानियां क्या क्या हैं। ठीक है, ये कर लो। अगर इनके मुख्यमंत्री या ये सॉरी राज्यपाल याद करने हैं तो वो मैं आपको लिस्ट दूंगा, वहां से हो जाएगा। जब एग्जाम होगा तब उस समय के करेंगे हम। तो बच्चों ये है इतना, आप लगे रहो। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो बताओ, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो जो हमारा नंबर है इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करना है, और बाकी तो है ही, फेसबुक पेज भी लाइक करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।